साथियों नमस्कार। मैं धर्मवीर मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज हम भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित विषय के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का शीर्षक है भारतीय संविधान में मूल अधिकार। साथियों, मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित विशेष अधिकार हैं, विशेष मांग हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जहाँ तक हम भारतीय संविधान में इन अधिकारों की बात करते हैं तो ये अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित हैं और संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका विशद विवरण मिलता है। प्रत्येक अधिकार का विशेष महत्व है। भारतीय संविधान में इन अधिकारों को विशेष रूप से परिस्थितिजन्य और भारतीय समाज की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित और व्यवस्थित करके संविधान का अंग बनाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 जहां अधिकारों के आरंभन की स्थिति को व्यक्त करता है, वहीं अनुच्छेद 13 है जो राज्य के संदर्भ में व्याख्या करने का प्रयास करता है कि राज्य क्या है। वैसे जब हम अवधारणात्मक रूप से राज्य की बात करते हैं तो राज्य एक विशद व्यापक अवधारणा के रूप में पहचाना गया है। जब हम अवधारणात्मक रूप से इसकी चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि राज्य के 4 मूल तत्व होते हैं। निश्चित भूभाग, उस भूभाग पर निवास करने वाली निश्चित जनसंख्या और उस जनसंख्या की अपनी एक सरकार होती है जो उस जन के प्रति उत्तरदायी होती है, और वह सरकार अपने क्षेत्राधिकार और जन के साथ में संप्रभुता का प्रयोग करती है। इन सबको मिला करके एक राज्य की अवधारणा का निरूपण किया गया है। आजकल जो नवीन अवधारणा है जिसमें नवीन बिंदुओं को समाहित करने का प्रयास किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तत्व के महत्व को भी स्वीकार किया गया है ताकि वैश्विक रूप से एक राज्य को मान्यता मिल सके, पहचान मिल सके, स्वीकार्यता मिल सके। इसलिए आज के संदर्भ में कई विद्वानों का मानना है कि राज्य में 4 तत्वों के अलावा एक अन्य तत्व को भी समाहित किया जा सकता है। उस तत्व का नाम आज के जो राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में लिखा है, व्यवस्थित किया है। किंतु फिलहाल यह राज्य के तत्व के रूप में पूर्णतः स्वीकार नहीं है, किंतु राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में एक चर्चा का विषय है। हो सकता है आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को भी एक मूल तत्व के रूप में राजनीतिक विश्लेषणकर्ता स्वीकार कर लें, किंतु इस संदर्भ में विश्लेषणकर्ताओं के बीच में भांति भांति के मत है। लेकिन साथियों, हम इससे आगे बढ़ करके भारतीय संविधान में जो अधिकारों के संदर्भ में राज्य की व्याख्या की गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकार और राज्य के संदर्भ में जो पारस्परिक तादात्म्य है उसका मूल कारण ये है कि राज्य को हम इस तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास किया है यहाँ, ताकि जो अधिकार हैं, क्योंकि अधिकार संविधान के अंतर्गत राज्य के माध्यम से ही वर्णित किए गए हैं, राज्य के द्वारा ही प्रदत्त किए गए हैं, या राज्य के या समाज के अंतर्गत ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इस कारण से राज्य की व्याख्या करने का प्रयास किया है। यह राज्य की व्याख्या करने के संदर्भ में संविधान निर्माताओं का जो संविधान में वर्णित है उसका मूल मंतव्य यह है कि राज्य वह है जिसमें व्यक्ति का निवास होता है और प्रत्येक व्यक्ति या संस्था राज्य से पोषित होता है। इस संदर्भ में कई बार एक मत भ्रम की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कई सारे ऐसे उपक्रम होते हैं जो सरकार के नहीं होते, तो क्या उनके खिलाफ व्यक्ति को अधिकार नहीं होता है? क्या उनके विरुद्ध व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सकता है? तो इन सब चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए ही संविधान में अनुच्छेद 13 के माध्यम से राज्य की बात की है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूल संविधान में व्यक्ति के मूल अधिकारों के रूप में 7 अधिकारों की चर्चा की गई थी। अब हम इस वीडियो में इन 7 अधिकारों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आरंभिक रूप से हम सतही तरीके से इन 7 अधिकारों की चर्चा करेंगे। ये 7 अधिकार मूलतः मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। जो यह अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में वर्णित है। द्वितीय जो मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में वर्णित है। तीसरा मूल अधिकार है जो व्यक्तियों को संविधान द्वारा प्रदत्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में वर्णित है। इसी प्रकार से अगला जो चौथा मूल अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। इसके उपरांत अगला जो मूल अधिकार है, जो 5वें मूल अधिकार के रूप में जाना गया है, वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। इसी प्रकार से
अगला जो छठा मूल अधिकार है जो व्यक्ति को प्राप्त है वो है संपत्ति का अधिकार। यह अधिकार साथियों मूल संविधान में वर्णित था, किंतु वर्तमान समय में इसको विलोपित कर दिया गया है। इसका कुछ भाग है जो अनुच्छेद 31 के रूप में हमें दिखाई देता है, लेकिन ये मूल अधिकारों के रूप में ना होकर के अब इसे एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। और अंतिम अधिकार के रूप में अनुच्छेद 32 का है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में जाना जाता है। साथियों आज की वीडियो में हम इन 7 अधिकारों की एक नामांकन की चर्चा की है। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें प्रत्येक अधिकार के संदर्भ में विशद व्याख्या करने का प्रयास किया जाएगा।